Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am CA Raj Tank again back with the market analysis video for the day of I guess Monday, that is the 15th of January 2024. Okay, so let's start the today's video. Currently जो है टाइम हो रहा है आई गेस 1:30 हो चुके हैं रात के. ओके, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. बट यस, मैं आपको ये याद दिलाते रहूंगा कि इट्स माय रिजोल्यूशन कि मुझे डेली वीडियोस आपको अपलोड करने हैं, बिकॉज मुझे आपको लर्निंग प्रोवाइड करना है, मुझे आपको नॉलेज प्रोवाइड करना है, जिससे आपका जो है वो ट्रेडिंग जो करियर है वो आप उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सके. एंड एट द सेम टाइम इट्स योर रिजोल्यूशन एज वेल कि आपको मार्केट में अगर बने रहना है, चाहे वो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करते हो, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स करते हो, या फिर स्विंग ट्रेड्स करते हो, या फिर इंट्राडे करते हो, बट लर्निंग आपका कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए. ठीक है, नॉलेज लेना कभी भी आपका मार्केट से स्टॉप नहीं होना चाहिए. तो इट्स योर रेजोल्यूशन एज वेल कि आपको जो है, मैं जो भी वीडियोस डाल रहा हूँ उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्ड करना है. ठीक है, बिकॉज अगर आप रिस्पॉन्ड करोगे तभी जाके समझेगा कि जो भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है. अगर कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं वो भी आपको इम्प्रूवमेंट्स करके दे सकता हूँ. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेस वीडियो विद द पॉजिटिव नोट. ओके, एंड देखिए, आज का जो वीडियो है, आज का जो हमारा कंटेंट होने वाला है, जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे बेसिकली दो इंडेक्स के ऊपर, दैट इज निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, जो हमारे मेजर इंडेक्स है. ठीक है, ब्रीफली हम लोग उसको चेक करने की ट्राई करेंगे कि आने वाले वीक में एंड आने वाले मंथ में, दैट इज जनवरी एंड तक, मार्केट हमको कहाँ दिख सकता है. ओके, एंड क्या सिनेरियो हमारा बन सकता है. ठीक है, मार्केट में. चलो, देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपको मार्केट के साथ अपडेट रहना. ठीक है, बहुत सारे जन को लगता है कि दिस एनालिसिस वीडियो इज ओनली फॉर द ऑप्शन ट्रेडर्स. नो, नो लाइक दैट. बिकॉज अगर आपके पास निफ्टी 50 के स्टॉक्स है या फिर आपके पास बैंक के स्टॉक्स है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डे बाय डे एटलीस्ट यू हैव टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, मार्केट कहाँ पे है, मार्केट कहाँ जा सकता है, कितना मूवमेंट हो सकता है, क्या प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, क्या, ये आपको समझना बहुत जरूरी है. बिकॉज अगर आपके माइंड में क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा ना, तो आप जो एक प्रॉपर मार्केट का रूल होता है कि बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, ये आप नहीं कर पाओगे. ओके, और फिर आप स्टक हो जाओगे, एंड देन अननेसेसरी का सेलिंग होगा, अननेसेसरी का बाइंग होगा. सो बिकॉज ऑफ दिस, आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए है, जितना मुझे लगता है. ओके, जितना मैंने मार्केट को देखा है कि यू शुड ऑलवेज अपडेटेड विद द मार्केट. ठीक है, सो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है, डेफिनेटली इट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड जो भी लर्निंग्स इसमें, जो भी पैटर्न्स है, या फिर जो मैं प्राइस एक्शन के कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, विच इज सेम फॉर स्टॉक्स एज वेल, फॉर द क्रिप्टो, फॉर द क्रूड ऑयल, सभी के लिए वो सेम है, तो वो भी आपको सीखने मिल सकता है. ठीक है, चलो. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 चेक करेंगे ऑन अ हायर टाइम फ्रेम कि नेक्स्ट वीक और प्रोबेबली जो एंड ऑफ द जनवरी है, वहां तक हमको निफ्टी कहाँ देखने मिल सकता है. ठीक है, ओके. देखिए, सबसे पहले मैं वीकली आपको चार्ट लेके जाऊंगा. हमने क्या डिस्कशन किया था प्रीवियस वीक में कि भाई, ये जो रेड कैंडल है, इसको फॉलो अप कैंडल मिलेगा, यहाँ तक का हमको, यहाँ तक का टारगेट मार्केट में मिल सकता है. लेकिन मैंने आपको ये भी बोला था कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है. ठीक है, तो डोंट एक्सपेक्ट मोर टारगेट. ठीक है, मैंने आपको टारगेट्स क्या दिए थे, मेरे ख्याल से ये जो इसका जो लो था, या फिर ये मैं कहूँ कि यहाँ पे अराउंड, अगर मैं कहूँ तो 21,360 370, मैंने बोला था कि मैक्स टू मैक्स वहां तक ये वीक में जा सकता है, उससे ज्यादा मार्केट की प्रोबेबिलिटी नहीं है. मार्केट ने क्या किया, अगर मैं इसको थोड़ा सा डेली के ऊपर लेके जाऊं, पहले ही दिन पे, देखिए, ये पहले ही दिन पे मार्केट ने ऑलमोस्ट 500 तक ये लेके आ गया मार्केट को. ठीक है, अगर ये स्लोली एंड स्टडी यहाँ पे मार्केट नीचे गिरता रहा, तो डेफिनेटली आपको यहाँ तक के टारगेट मिल जाते हैं. बट क्योंकि पहले दिन पे ये एग्जैक्टली उसके सपोर्ट के आसपास मार्केट ने क्लोज किया, नेक्स्ट डे एग्जैक्टली सेम सपोर्ट, थर्ड डे एक ट्रैप करके, अगर ये ट्रैप है, ट्रैप करके फिर ऊपर लेके आके क्लोजिंग किया, विच मीन्स कि यहाँ पे जो है वो पोजीशंस बनाई जा रही है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए. ठीक है, सो ये सिंपल था कि मार्केट में जो है वो 500 के नीचे मार्केट जाने वाला नहीं है, बिकॉज पहले ही इतनी बड़ी कैंडल बना दी. अगर ये छोटी कैंडल होती, डेफिनेटली वो आपको मार्केट में बड़े टारगेट देता, बट स्टिल हम लोग ने 80% जो है टारगेट ऑलरेडी अचीव कर दिया था पहले दिन पे. तो आई होप सो कि आपको एटलीस्ट समझा होगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है. ठीक है, कैसे मार्केट में चलता है. ये 3 दिन अगर आप देखोगे ना, ये 3 दिन तो आपको भी लगा होगा कि यार मार्केट यस गिरेगा, बट ये जो अपसाइड आया है ना मार्केट,
ये जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू स्टॉक्स लाइक रिलायंस, लाइक आईटी स्टॉक्स, उसके वजह से ये जो है मोमेंटम आया है, न्यूज बेस्ड मोमेंटम ये मार्केट में आया है। अदरवाइज एज पर द पैटर्न मार्केट अच्छा खासा डाउनफॉल में था, बट स्टिल मार्केट इज सुप्रीम, हमको मार्केट को सुप्रीम रखना है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मूव ऑफ द निफ्टी। ओके, तो देखिए ये निफ्टी में बहुत ही अच्छा पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन द डेली टाइम फ्रेम। ओके, सो देखिए ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम है, ये मार्केट का जो हाई था, ये मार्केट का जो एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है। व्हाट नेक्स्ट? देखिए मुझे जहां तक लग रहा है ना, मार्केट शुड टेक सम पॉज हियर। ओके, एक होल्ड कैंडल बनाना चाहिए और उसके बाद एक अप मूव यहाँ पे मार्केट में एक्सपेक्टेड है। ये डेली चार्ट है। ओके, सो मंडे के दिन आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा पॉज मूव यहाँ पे मार्केट ले फॉर द फर्दर रैली, और उसके बाद एक रैली चालू करे। बट वही है कि कहाँ तक जा सकता है, ये हमारा अभी भी क्वेश्चन है। तो देखिए मार्केट में अगर आप थोड़ा सा इसको ब्रॉडर लेवल पे देखोगे तो मार्केट में क्या बन रहा है, देखिए गाइस, इसको समझने का ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ऊपर गया, बायर्स आए, यहाँ पे एक हॉल्ट लिया, एंड अगेन बायर्स आर कमिंग बैक, विच इज ये नथिंग बट योर फ्लैग पैटर्न। ठीक है, फ्लैग पैटर्न होता है। तो फ्लैग पैटर्न का ऑब्वियसली टारगेट्स क्या होता है, ये जो रेंज होती है ये आपके टारगेट्स हो जाते हैं मार्केट में। तो ये कितनी रेंज है अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज दैट इज अराउंड 800 पॉइंट्स, विच मीन्स कि आपको जो है ना अबाउट 21,800, अभी भी 800 पॉइंट्स की रेंज आपको ऊपर साइड मार्केट में दिख सकती है आने वाले टाइम में, बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। ओके, और तो मीन्स हमारा टारगेट क्या हो सकता है, नेक्स्ट टारगेट विल बी 22,600, यहाँ तक मार्केट हमको दिखाई दे सकती है। ओके, ये तो हमने चेक कर लिया ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। मार्केट में नेगेटिविटी कब आएगी, देखिए नेगेटिव तो मार्केट अभी मुझे लग नहीं रहा है, बट स्टिल 720 अब ये एक मेजर बन जाएगा कि 720 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी देन ये थोड़ा सा कुछ ट्रैपिंग बन जाएगा मार्केट में, और फिर एक हमको गिरावट मार्केट में दिख सकती है अगेन टिल 500। ठीक है, सो मेरे हिसाब से तब तक मार्केट में हमको एक सेफर साइड, अपर साइड भी हम लोग ट्राई करेंगे। अगर आपके पास कोई स्टॉक है, यू शुड नॉट सेल दो स्टॉक। ओके, आपको उसको होल्ड करना है या फिर उसमें एक्यूमुलेट भी कर सकते हो अगर आपको नीचे ब्रॉडर लेवल पे उसको मिलेगा तो। ठीक है, चलो अभी हम लोग 15 मिनट्स में चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे इंट्राडे के लेवल्स रहेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए ये जो सपोर्ट था, ये जो रेजिस्टेंस था सॉरी मार्केट में, विच विल बी एक्ट नाउ एज अ सपोर्ट। ठीक है, ये जो 834 या 835 का जोन था, विच विल बी एक्ट एज अ सपोर्ट नाउ। ठीक है, अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, क्लियर आपको अभी पता चल गया होगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आती है और नीचे आते ही यहाँ पे कुछ डब्ल्यू पैटर्न टाइप बनाती है, वी शुड गो फॉर द कॉल। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ टर्न लाइन मार्केट बनाएगी एंड वी शुड गो फॉर द कॉल। ओके, व्हाट इफ अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है, आप क्या करोगे? फिर एक जो पैटर्न होता है ना मार्केट का, जो अभी क्या हो रहा है फिलहाल, ये देखिए ये हाई, उसके बाद ये हाई है विच इज हायर हाइज। बट अगर मार्केट आप ट्राई आज समझने की ट्राई कीजिए, अगर इसके नीचे जाएगी तो मार्केट कैसे जाएगी, यहाँ से ऐसे कुछ करके जाएगी, तो आपको यहाँ पे एक एम पैटर्न दिख जाएगा। ठीक है, फिर आपको इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे ट्रेड करना है, एक रिट्रेसमेंट होने देना है, एंड यू गो फॉर द पुट अपॉर्चुनिटी। और टारगेट्स क्या रहेंगे, ये जो उसका प्रीवियस स्विंग है, दिस अवर टारगेट। जितना सिंपल रखोगे ना गाइस, उतना आपको इजीली मार्केट में ट्रेड करने मिलेगा। ठीक है, तो क्या हमने आपको बता दिया कि ये जो लेवल है, ये जो लेवल है दैट इज अराउंड 834 वाला, विच इज अ मेक और ब्रेक लेवल। ओके, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करती है, एक रिट्रेसमेंट देती है, वी शुड गो फॉर द पुट। ये जो उसका प्रीवियस स्विंग है, यहाँ तक के हमको टारगेट मिलेंगे पुट में। बट बट अगर मार्केट जो है हमको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके हल्का सा डब्ल्यू पैटर्न देके चल जाती है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ ट्रेंड आपको मिलेगा एंड यू शुड गो फॉर द कॉल। ओके, सिंपल। अभी व्हाट इफ अगर मार्केट जो है वो ओपन ही गैप अप हो जाती है, ठीक है, विच मीन्स अगर गैप ओपन हो जाएगी, आई थिंक ये जो उसका हाई है विच इज एक्ट एज अ रेजिस्टेंस करंटली, बट अगर इसके ऊपर ओपन होती है, आपको वेट करना है फॉर द वन पुल बैक और फिर मार्केट को ऊपर जाना देना है। ठीक है, सो सिंपल है, इसके ऊपर अगर ओपन होती है वी शुड गो फॉर द कॉल आफ्टर सम पुल बैक। ओके, नीचे आने दीजिए मार्केट को, फिर आप उसके ऊपर वापस कॉल के लिए जा सकते हो। ठीक है, सो सिंपल सा हमारा लॉजिक है। टारगेट्स क्या रखेंगे, ठीक है, टारगेट्स में आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिबोनाची के हिसाब से अगर मैं बताऊं टारगेट्स, तो क्या टारगेट्स रहेंगे, मैं फिबोनाची एक्सप्लेन करूंगा, बट क्योंकि ये रेंज थी तो रेंज में मार्केट है, तो मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज कर रहा हूँ। अभी फिबोनाची का जो नेक्स्ट आ रहा है लेवल दैट इज ये है 22,071, तो यहाँ तक हमको दिखेगा, और उसके बाद अगर ये भी ब्रेक होगा तो 22,459, यहाँ तक के हमको टारगेट मिल सकते हैं। सिंपल। ओके, सो आपको इसके हिसाब से फिबोनाची के हिसाब से मैंने टारगेट बता दिए हैं। क्या लेवल्स रहेंगे ये आपको मार्क करके रखना है, दिस ओके, ये आपको लेवल मार्क करके रखना है, और उसके नीचे जो पुट वाला हमारा टारगेट है दैट इज ये वाला
ये वाला आपको मार्क करके रखना है, ठीक है। सिंपल, आई होप सो कि आपको समझा होगा। एनालिसिस बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, ठीक है। सिंपल, मार्केट में पेशेंसली मार्केट को ओपन होने देना, 15-20 मिनट वेट करना। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं रहेगी, अगर फ्लैट ओपन होके यहाँ पे कहीं अपना टाइम निकालेगी, आपको डेफिनेटली एक डब्ल्यू पैटर्न देखने मिलेगा। आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना एंड यू शुड गो फॉर द कॉल अपॉर्चुनिटी। अगर इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, उसको नीचे आने देना, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट आएगी, पुट लेना, यहाँ पे आपको टारगेट मिल जाएगा। सिंपल रखो यार गाइस। ओके, चलो। सो अभी हम लोग क्विकली चेक कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट वीक और आई गेस फॉर द मंडे। ये देखिए, ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में भी अगर मैं डेली में लेके जाऊं तो बैंक निफ्टी सॉरी, एज पर द चार्ट इट्स नेगेटिव। कंपैरिजन अगर मैं करूं निफ्टी के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी सेम है। अगर ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, यहाँ तक के आपको टारगेट मिलेंगे। बैंक निफ्टी ने इजीली यहाँ तक के आपको टारगेट दे दिया, ठीक है। विच इज कॉल्ड एज अ प्राइस एक्शन। ये प्रॉपर अगर आप देखोगे, इज कॉल्ड एज अ इवनिंग स्टार एज वेल। बट प्राइस एक्शन के हिसाब से भी इसने टारगेट दे चुके थे। और क्योंकि मैंने आपको वही बोला था कि निफ्टी में रिजल्ट, सॉरी निफ्टी में रिजल्ट क्या, निफ्टी में जो है वो न्यूज बेस्ड, वो अपर साइड गया है, तो इस वजह से वहां पे टेक्निकल जो है वो लास्ट डे पे काम नहीं किया, ठीक है। ओके, बट इंट्राडे में तो वो भी, फिर भी मैंने इंट्राडे में लेवल्स डाले थे, वो एग्जैक्टली परफॉर्म किए हैं निफ्टी ने, ठीक है। चलो, सो अभी डेली पे हमको क्या दिख रहा है ना, देखिए इसमें भी बहुत ही बढ़िया मेक और ब्रेक लेवल आपको मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है, ठीक है। एक तो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है कि जहाँ पे यहाँ से यहाँ क्या करोगे आप, मार्क यहाँ पे ये वाला लेवल मार्क करोगे, ठीक है। एक तो ये कैंडल और एक ये कैंडल, ठीक है। दूसरा मुझे क्या ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, ये जो एक नैरो ट्रेंड लाइन दिख रहा है फॉर आवर इंट्राडे, दैट इज दिस वन। यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पे आपका, देखिए ये आपको समझेगा जब भी मैं इसको और लोअर में दिखाऊंगा ना। ये को मार्क करना है और ये मार्क करना है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, ये दो ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। ओके, अभी रुको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बस ऐसा। अब आपको नेकेड आई से क्या दिख रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज आर देयर। ये देखिए, ये मार्केट में ये हुआ है, अभी तक ये हुआ है, ठीक है। अब मार्केट इसको ब्रेक करेगी ना गाइस, तो यहाँ तक के ये जो हाइट दिख रही है, यहाँ तक का आपको वापस यहाँ पे मार्केट दिखेगा। इसको हम क्या कहते हैं, अगर आपको पता होगा, ये देखिए, अगर इजी में यहाँ से बनाऊं तो ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं होता है आपका जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे ना, देखिए प्रॉपर ऑन पॉइंट आपको कभी कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा। यू शुड अंडरस्टैंड कि डिमांड एंड सप्लाई क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये प्रॉपर हेड एंड शोल्डर के लिए रेडी हो चुका है। अगर यहाँ से गिरावट आएगी तो यहाँ पे जितना ये है वहां तक का हमको टारगेट मिलेगा। ये पहला है, ओके। एंड सेकेंडली सेम, अगर आप ऊपर साइड भी देखोगे तो यहाँ पे भी अगर ये ब्रेक हो जाएगा, तो आपको ये भी एक पैटर्न है, आपको पता होगा, ये भी एक चैनल में घूम रही है। तो यहाँ पे भी हमको, और चैनल में तो जाने दीजिए, ये देखिए ये भी एक पैटर्न है, एंड पैटर्न। तो वहां पे भी हमको इसके ब्रेकआउट के ऊपर इतने ही टारगेट मिलने वाले हैं। विच मीन्स एकदम ही सिंपल, अगर मैं आपको बोलूं तो मार्केट में निफ्टी में एटलीस्ट हमको जो आने वाले वीक में एटलीस्ट मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर 1700 पॉइंट्स के टारगेट मिलने वाले हैं। इधर अपर साइड, इधर डाउन साइड, ठीक है। या तो फिर वो एंड पैटर्न होगा लाइक दिस, ओके, ये तो एंड पैटर्न होगा, या फिर वो होगा एक अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया ना हायर टाइम फ्रेम। अब इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम में लेके जाऊंगा आपको समझाने के लिए कि ये ट्रेंड लाइन क्यों मैंने ड्रॉ किया है, ये पीछे, उसका पीछे का रीजन क्या है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये देखिए, ये सिंपल मुझे जो ट्रेंड लाइन दिख रही थी मैंने बना दी है। अब मैं इसको 15 मिनट पे लेके जाऊंगा। ये देखिए, एग्जैक्टली ये ट्रेंड लाइन में अगर आप देखोगे, ये एक पॉइंट ब्रेक हुआ है, और इसको मेरे हिसाब से आप, जो ये है इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ले लूंगा, ओके। एंड ये जो है इसको मैं यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। ये आपके प्रॉपर टर्न बन चुकी है, ठीक है। अब सिंपल हो गया, ठीक है, एकदम ही सिंपल हो गया आपके लिए मार्केट, ओके। अब क्या करना है आपको, ये जो हाई है, इसका हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगी, तब आप कॉल के लिए जाएंगे। टारगेट एटलीस्ट आपको 48,000, यहाँ पे ये जो है 48,400 तक के आपको टारगेट मिलेंगे। अगर ये जो है ट्रेंड लाइन, अगर ये ब्रेक हो जाती है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये ब्रेक होती है, इसके ऊपर सर्वाइव करती है, फिर आपके लिए ये ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, मैंने आपको डेली पे जो पैटर्न दिखाया, एंड पैटर्न, नाउ दिस एज अ वर्क एज अ एंड पैटर्न, ये एंड पैटर्न के लिए मार्केट रेडी हो जाएगी अगर ये टर्न एंड ब्रेक होता है और इसके ऊपर सर्वाइवल होता है, ये एंड पैटर्न, ठीक है। सो क्या करना है,
फॉर इंट्राडे आपको ये ट्रेंड लाइन मार्क करके रखना है, ठीक है। ये लेवल कौन सा है, अगर ये लेवल है 851, 47 851, इसके ऊपर मार्केट को निकलने देना। अगर इसके ऊपर निकल रही है, एक रिट्रेसमेंट कर रही है, यू शुड गो फॉर द कॉल। एटलीस्ट यहाँ तक के तो टारगेट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, 48,400 तक के आपको यहाँ पे टारगेट मिल सकते हैं आने वाले एक दो दिन में। प्लस प्लस आपको मैंने जो बोला है 1700 पॉइंट्स का भी आपको यहाँ से मूवमेंट मिल सकता है, तो आप उसको होल्ड भी कर सकते हो फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो सिंपल है। व्हाट इफ अगर मार्केट जो है वो नीचे साइड चाहती है, जैसे हमने बात किया था हमारी हेड एंड शोल्डर पे, तो हम क्या करेंगे ना, ये जो उसके प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ पे लेके आएंगे। अगर मार्केट जो है फ्लैट ओपन होके या गैप ओपन होके अगर ये लेवल को ब्रेक करती है 47,600 को, और यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देती है, वी शुड गो फॉर द कॉल अपॉर्चुनिटी, सॉरी पुट अपॉर्चुनिटी, और टारगेट यहाँ तक के रखेंगे। यहाँ भी हमको बड़ा टारगेट, कितना टारगेट है गाइस, कितना टारगेट है, 620, 600 पॉइंट का टारगेट आपको मिल सकता है डेफिनेटली। आप क्या करना, इतना बड़ा टारगेट तो आपको लेने के लिए मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, देखिए लाइव मार्केट में नहीं होता है। आप यहाँ पे टारगेट बुक करना, फिर एक दो लॉट को होल्ड करके यहाँ तक लेके जा सकते हो बाय। अगर आपको जो है प्राइस एक्शन आ रहा है कि भाई लोअर लोज ऐसा कहीं बन रहा है, तो आपको लोअर लोज के साथ ट्रेल कीजिए। अदरवाइज यहाँ तक के तो आपको मिनिमम टारगेट मिल ही सकेंगे अगर मार्केट 47,600 को ब्रेक करती है। बिकॉज अगर इसको ब्रेक करती है, इसके नीचे यहाँ पे पुल बैक भी देती है और एक घंटा दो घंटा यहाँ पे सर्वाइवर कर जाती है ना भाई, तो यहाँ पे ये आपके जो है वो हमारा जो पैटर्न था दैट इज हेड एंड शोल्डर, उसके लिए रेडी हो जाएगी। और अगर इसको ब्रेक करती है 47,850 और इसके ऊपर टाइम निकालती है, देन जो हमारा एंड पैटर्न है उसके लिए मार्केट रेडी हो जाएगी बैंक निफ्टी। विच मीन्स आपको दोनों ही चार्ट में एक बुलिशनेस दिख रहा है, बट मुझे बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, बिकॉज निफ्टी में कहीं भी एक सपोर्ट, प्रॉपर सपोर्ट हमको नहीं मिला है। अदरवाइज यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्रॉपर यहाँ पे एक रन लाइन है, एक सपोर्ट मिल रहा है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन भी करेगी आने वाले टाइम में अच्छे खासे टारगेट आपको मिलेंगे, ठीक है। अराउंड 1700 पॉइंट्स के टारगेट मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में, ठीक है। सो आई होप सो कि आप वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा बड़ा वीडियो है बट बहुत ही सारा मैंने ट्राई किया है कि लर्निंग आपको प्रोवाइड कर सकूं। एंड पैटर्न का यहाँ पे मैंने वापस आपको जिक्र किया है। मैंने आपको यहाँ पे अभी जो है वो हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जिक्र किया है। प्लस मैंने निफ्टी में थोड़ा सा फिबोनाची को भी इंक्लूड किया है। सो आप सभी ये जितने भी पैटर्न्स है या फिर जो भी आपका नॉलेजेबल कंटेंट है, प्लीज अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। बिकॉज स्टॉक्स में भी ये परफॉर्म करता है। सो आपको नॉलेज लेना है, ठीक है। एंड वेट करके, मैं मंडे के लिए भी आपको वही बोलूंगा, हाफ एन आवर वेट कीजिए। अगर ये 600 के नीचे निकल रहा है हाफ एन आवर के बाद, यू शुड गो फॉर द पुट, बड़े टारगेट मिलेंगे। और अगर ये इसके ऊपर ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, यू शुड गो फॉर द कॉल, वहां पे भी बड़े टारगेट आपको मिलेंगे। पेशेंसली होल्ड करना है, ठीक है। सो और एक बात है, चलो ये तो मैंने आपको बता दिया निफ्टी बैंक निफ्टी। मैंने जो प्रीवियस वीक में मेरे ग्रुप में जो मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चार्ट डालता हूँ, तो उसमें मैंने तीन चार्ट डाले थे। एक तो बालकृष्ण इंडस्ट्री था उसमें से, ये देखिए। मैं आपको सिर्फ वही दिखाना चाहता हूँ कि पैटर्न्स वर्क करता है। और जिस तरह से हम लोग ट्रेड, जिस तरह से हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे एक, ये एक टच, ये दो टच, ये तीन टच, उसके बाद ये रेड कैंडल जो है ना, ये इट्स अ होल्डिंग कैंडल, हॉल्ट कैंडल सॉरी। उसके बाद यहाँ पे टारगेट हमको एग्जैक्टली यहाँ पे जो टारगेट मैंने दिखाया था वो टारगेट हमको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। अब सेकेंडली मैंने आपको मेरे हिसाब से ये कॉफोर्ज दिया था, ये तो बहुत ही बढ़िया चला। ये तो मतलब अगर आप देखोगे ना, ये देखिए, ये देखिए, ये 1 आवर के ऊपर क्या बढ़िया टारगेट है। ये देखिए क्या पैटर्न है, ये सेम पैटर्न। यहाँ पे स्क्वीज हो चुका है मार्केट, एक बड़ा मोमेंटम, अभी भी मार्केट में मोमेंटम पेंडिंग है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि यहाँ तक के टारगेट आपको मिलते हैं, दैट इज 600 पॉइंट्स के। अभी तक कहाँ तक चला गया है ये, अराउंड अगर मैं कहूँ तो 400 पॉइंट्स का मूवमेंट ऑलरेडी मार्केट में हो चुका है। सो यस 500 600 पॉइंट्स मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम है नहीं। बट देखिए ये भी बहुत ही बढ़िया प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने ये चार्ट ही प्रोवाइड किया था, बहुत ही अच्छा मार्केट में चला। और एक कौन सा है, आई गेस अपोलो टायर्स का था, यस अपोलो टायर्स, अपोलो टायर्स में, अपोलो टायर्स, ये देखिए या, तो यहाँ पे भी ये देखिए, यस ये देखिए बहुत ही बढ़िया, एक टच, दो टच, तीसरा टच, यहाँ पे एक सपोर्ट और फिर टारगेट, ठीक है। सो ये भी क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे हिसाब से जो है टारगेट में रखा था 30 पॉइंट्स, और यहाँ पे कितने पॉइंट्स कैप्चर चुके हैं, 20 पॉइंट ऑलरेडी है। अभी भी मार्केट जो है वो 12-13 पॉइंट और भी जाएगा। एग्जैक्टली जो मैं आपको सिखाता हूँ वही है जो मैंने
निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे सिखाता हूँ वही है। यहाँ पे भी देखिए ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप कुछ बन गया, उसका ब्रेकआउट रीटेस्ट एंड गॉन। ठीक है, सो सिंपल रखोगे ना गाइस, जितना जितना आप चार्ट को सिंपल रखोगे उतना आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आई एम प्लानिंग फॉर सम फ्री कोर्सेज, लाइक कोर्सेज नहीं बोलूंगा बट फ्री कंटेंट्स जो पर्टिकुलरली रहेंगे स्विंग ट्रेड्स के लिए, स्टार्ट टू एंड, फिर पोजिशनल ट्रेड्स के लिए हमको क्या देखना चाहिए, ऑप्शंस की में जो ऑप्शन चेन वाला कॉन्सेप्ट है, फिबोनाची कॉन्सेप्ट है, सभी वन बाय वन में कवर करने वाला हूँ ये चैनल के ऊपर। तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, एंड कैसा आपको वीडियो लगा प्लीज कमेंट में बताना। थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड कल संडे है, कल आई विल ट्राई कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से स्टॉक है जिसको आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो, एंड कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम, वो भी मैं ट्राई करूंगा कि वो भी एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूं। ठीक है, सो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियोस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।